नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज की जो हमारी अप्सरा साधना है ये सबसे ज़्यादा आसान साधना होने वाली है। इतना ज़्यादा आसान साधना है कि इस साधना को मेरा कोई भी बहन भाई कर सकता है और किसी भी धर्म वाला कर सकता है, किसी भी मज़हब वाला इस साधना को कर सकता है। इसमें ये नहीं है कि वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। अब बात कर लेते हैं आज्ञा की कि इस साधना की जो आज्ञा है वो सबको आज्ञा है करने की, किसी को आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है। इस साधना की आज्ञा हमने आपको पहले ही दे दी है। तो अब चलते हैं विधि विधान की तरफ कि आपने कैसे इस साधना को करना है, क्या इनका विधि विधान है, कैसे इस साधना को पूर्ण किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने एक यंत्र लेना है, अप्सरा साधना का यंत्र लेना है। यंत्र आप कोई भी ले सकते हैं। मेनका अप्सरा का जो यंत्र है वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा और गूगल पर भी मिल जाएगा। कहीं से भी आप इनकी तस्वीर ले सकते हैं और इस यंत्र को आप किसी कागज़ पर भी निकाल सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप इसको असल में ख़रीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये सभी यंत्र आपको दिए जाते हैं। तो मेनका अप्सरा की जो साधना है, इस साधना में मेनका अप्सरा का ही यंत्र लगेगा और जब यंत्र लगता है तो साधना 100% सिद्ध होती है। तो यो कुछ साधनाएँ ऐसे भी होती है जो बिना यंत्र के भी होती है और कुछ साधनाएँ ऐसी भी होती है जो यंत्र के ज़रिए की जाती है। तो आज की हमारी जो साधना है ये यंत्र के ज़रिए ही करेंगे। जे आपने मेनका अप्सरा का यंत्र लेना है और साथ में आपने एक धूप लेना है, अगरबत्ती लेनी है, साथ में थोड़ा सा इत्र लेना है आपने और साथ में आपने पीला कपड़ा लेना है, थोड़ा सा छोटा सा कपड़ा लेना है पीला। और साथ ही साथ में आपने दीपक लेना है और दीपक जो है उसमें जो तेल डलेगा वो सरसों का ही डलेगा और रुई की बाती डालनी है आपने, जो नॉर्मल रुई होती है उसकी बाती डालेंगे। बस इतनी सामग्री ही आपको चाहिए और साथ में साथ आपको वो जगह चाहिए जहाँ पर आपने साधना करनी है। अगर आप इस साधना को घर से बाहर करेंगे तो सबसे बेहतर है। अगर आप घर में करेंगे तो घर में हमारे बहुत सारे मेंबर होते हैं, घर के परिवार वाले होते हैं, तो घर में साधना करनी थोड़ी सी कठिन होती है, हमको डिस्टर्बिंग भी मिलती है। जब हम अपनी साधना पर होंगे तो आवाज़ें आती रहती हैं, जो घर परिवार के मेंबर आप समय में बात करते हैं उन बातों की आवाज़ है हमारे कानों में पड़ती है। जब हम घर में साधना करेंगे तो साधना तभी सिद्ध नहीं होती जब हम घर में करते हैं। इसीलिए आपने इस जगह का चुनाव करना है जहाँ पर आपको कोई देख ना पाए और सभी से छुप कर आपने साधना करनी है। और पहली बात आपको ये बता दूँ, आपने किसी को भी ये नहीं बताना कि मैं वो साधना करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ। जब आप किसी को बता देते हैं तब भी साधना नहीं सिद्ध होती। और इसीलिए कृपया करके आप किसी को मत बताएं कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ। जिस भी जगह को आपने सेलेक्ट किया है जहाँ पर आपने साधना करनी है वहाँ पर जाकर आपने एक दिन पहले जाकर आपने उस जगह की साफ़ सफाई कर देनी है, ताकि आपको वहाँ पर अगर आपको गंदगी दिखेगी तो अप्सरा को भी दिखेगी, अगर आपको गंदगी की स्मेल आती है तो अप्सरा को भी आएगी। तो इसीलिए आपने आसपास में गंदगी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर आपने साधना करनी है वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और वहाँ पर जाकर आपने इत्र का छिड़काव कर देना है, ताकि जो वहाँ की स्मेल है अच्छी आने लगे और खुशबूदार हवा हो जाए। इसीलिए आपने वहाँ पर जाकर थोड़ा सा इत्र का छिड़काव कर देना है। जब आपने सभी सामग्री लेकर वहाँ पर चले गए जहाँ पर साधना करनी है तो सबसे पहले आपने वहाँ पर जाकर प्रणाम करना है, माथा टेकेंगे, हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे, उसके बाद ही आपने साधना पर बैठना है। और इस साधना में आपने 5 माला रेगुलर एक दिन की करनी है और 11 दिन की ये टोटल साधना है। और 11 दिन की जो साधना है ये ज़्यादा लंबी साधना नहीं है। अगर आप इस साधना को भी लंबी कहेंगे, ज़्यादा बड़ी कहेंगे तो फिर आप कभी भी साधना को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और जिस भाई के मन में ये ख्याल है एक बार करके देख लेते हैं, अगर अप्सरा आ जाएगी तो ठीक, अगर ना आएगी तो भी ठीक। तो ऐसा अगर आपके मन में चलता है तो आप बिल्कुल भी साधना को मत कीजिए, आपका टाइम ही वेस्ट होगा, तब आपकी साधना नहीं सिद्ध होगी। आपके मन में, आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर यही होना चाहिए कि अप्सरा होती है, आएगी,
आना पड़ेगा। जब आप उनका मंत्र जाप करेंगे तो उनको आना ही पड़ेगा। तो 11 दिन तक आपने रोज़ की 5 माला करनी है। रुद्राक्ष की माला लेनी है आपने, वो भी सिद्ध होनी चाहिए। पहले ही उस माला को सिद्ध होना चाहिए। माला कैसे सिद्ध होती है? उस माला से पहले मंत्र जाप किया हो, वो माला सिद्ध होती है। अगर आपने कभी मंत्र जाप नहीं किया तो आपने सीधा बाज़ार से नई माला लेकर जाप पर नहीं बैठना। उस माला को शुद्ध करेंगे गंगा जल के साथ, कच्ची लस्सी के साथ, और 5 तत्व की हमको वैरायटी चाहिए जिसके ज़रिए हम उस माला को शुद्ध करेंगे। 5 चीज़ें चाहिए हमको। जिस बहन भाई ने माला को कभी नहीं सिद्ध किया तो वो हमारी पीछे वीडियो जाकर देख सकता है और उस माला को सिद्ध कर सकता है। इस साधना को स्टार्ट करने से पहले जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जो भी आपका देवी देवता है, सबसे पहले आपने उनको प्रणाम करना है, उनसे आज्ञा अनुमति लेनी है। अगर आपका गुरु है तो गुरु से भी आज्ञा ले सकते हैं। अगर आपका गुरु नहीं है, शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं और साधना में आगे बढ़ पाएंगे। तो जब आपने आज्ञा अनुमति ले ली उसके बाद आपने साधना पर बैठ जाना है। और आपने आसन है वो भी आपने पीले कलर का लेना है। आसन आपका किसी भी कलर का हो सकता है। आपने पीला कपड़ा लेना है, आसन के ऊपर बिछा देंगे, ऊपर रख देंगे तो वो आपका पीला आसन हो जाएगा। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है कि हम पीला कपड़ा कहाँ से लाए, ज़्यादा पैसा नहीं हमारे पास, वो है ये है। जो आपका पहला आसन है उसी आसन के ऊपर आपने थोड़ा सा पीला कपड़ा नया लाकर उनके ऊपर डाल देना है तो वो आपका पीला आसन बन जाएगा। उसके बाद आपने मंत्र जाप करना है। तो आप बता देते हैं कि मंत्र कौन सा है। मेनका अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ, मेनका अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ, मेनका अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ। बस आपने ऐसे ही मंत्र जाप करना है जैसे हमने आपको बता दिया है। प्रतिदिन आपने 5 माला करनी है एक दिन की, और 11 दिन तक लगातार आपने साधना करनी है। जब आपका आखिरी दिन होगा तो आपने एक आपने फूलों की माला बनाकर रखनी है। उस माला में आपके जो फूल हैं वो भी 11 ही होने चाहिए। 11 फूलों की माला आपने बनाकर रख लेनी है। जब आपका आखिरी दिन होगा उस दिन एक दिन पहले अपने माला बनाकर रख लेनी है, और जब आपका आखिरी दिन होगा उस दिन आपने उस माला को साथ में लेकर जाना है। और जब भी अप्सरा आपके सामने आएगी आपको अनुभव होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपको अनुभव होंगे तो इसका मतलब साधना है जो आपकी सही जा रही है। जिस मेरे बहन भाई को थोड़ा सा डर लगता है तो वो सुरक्षा मंत्र को सिद्ध कर ले। साबर मंत्र लेकर सुरक्षा मंत्र काल भैरव जी को सिद्ध कर ले। 21 दिन वो लगेंगे। जब आपने सुरक्षा मंत्र को सिद्ध कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत साधना से नहीं उठा सकती। आपने जो घेरा लगाना है वो आपने सुरक्षा मंत्र सिद्ध करना है। जब आपका आखिरी दिन होगा तो जब अप्सरा आपके सामने आ जाएगी तो आपने जो फूलों की माला है उसके गले में डाल देनी है। और मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, 20-25 मिनट तक आपके पास अप्सरा रुकेगी, उसके बाद वो वापस चले जाएगी। तो उनसे पहले ही आपने जो वचन लेने हैं पहले ही ले लेने हैं, ठीक है। वचनों की बात आपने थोड़ा सोच समझ कर करनी है। 3 ही वचन आपने देने हैं और 3 ही वचन आपने लेने हैं। तो वचनों को थोड़ा सा सोच समझ कर लीजिए। अगर किसी मेरे बहन भाई को किसी बात का भी नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।